कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, अग्निपथ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कविता है जो लोगों को उत्साहित करने के काम आई है। लेकिन उनकी कुछ पंक्तियों में मुझे परिवर्तन करने की जरूरत नजर आती है, जो कुछ इस प्रकार हो गई कि हिंसा सेलथपथ भारत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आखिर अग्निपथ है क्या? दोस्तों, अग्निपथ एक स्कीम है। ये ऐसी वैसी स्कीम नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। क्या ये वैसी स्कीम नहीं है जिसमें 25 दिन में पैसा डबल। ये ऐसी स्कीम है जिसमें 4 साल में नौकरी खत्म। तो ये सब तो मजाक मस्ती की बातें रही हैं। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, वह है अग्निपथ योजना। वैसे मुझे इस योजना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली अपडेटेड रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको इस योजना के बारे में पता होगा, या आपने यूट्यूब में कई वीडियोस देखे होंगे जहां इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो मेरे इस वीडियो में मेन फोकस यह रहेगा कि आखिरकार क्यों युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं और कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से लाभ सरकार इस योजना में दे रही है और कौन से वे लाभ युवाओं को पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, 14 जून को भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक योजना की घोषणा की जाती है जिसका नाम होता है अग्निपथ। योजना की घोषणा होने के 2-3 दिन बाद ही युवाओं द्वारा इसका विरोध किया जाता है। विरोध के प्रदर्शन में जगह जगह हिंसा की जाती है और सरकारी संपत्ति को तोड़ा जाता है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मैं इस योजना के बारे में ज़्यादा न बताते हुए इस कारण को बताना चाहूँगा कि आखिर युवा क्यों इस योजना का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों हिंसा हो रही है। तो देखिए, इस योजना से पहले जो युवाओं की भर्ती होती थी वो होती थी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको सेना में भर्ती किया जाता था। वैसे अग्निपथ योजना में भी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको सेना में भर्ती की जाएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन जो अग्निपथ योजना से पहले जिन युवाओं की भर्ती होती थी उन्हें अधिकतम 38 वर्ष के बाद उन्हें सेना से रिटायर होना पड़ता था। लेकिन इसमें 4 वर्ष बाद युवाओं को रिटायर कर दिया जाएगा या उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इनमें से 75% युवा हैं जो नौकरी छोड़ेंगे, बाकी 25% युवा आगे रेगुलर बने रहेंगे। तो दोस्तों, कारण क्या है कि युवा इसमें विरोध कर रहे हैं? मैं बता दूं कि इस प्रकार की हिंसा में ऐसे युवा भी शामिल हैं जो अपना फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट निकाल चुके हैं, लिखित परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी हमने एक बहुत बड़े संकट कोरोना का सामना किया है और अभी कोरोना के कारण 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई है। तो इन 2 साल पहले जिन युवाओं ने फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट निकाल लिए हैं वे इंतजार में बैठे थे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा हुई नहीं और आ गई ये योजना, तो वे युवा उतर गए हिंसा में। युवा इसका विरोध कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई युवा 21 वर्ष की उम्र में सेना की तैयारी की शुरुआत करता है। वह अपने आप को सुबह दौड़ता है, अपने आप को मेंटेन रखता है, अपनी बॉडी को सेना में जाने के लिए, परंतु 2 साल तक सेना की भर्ती ना होने के कारण वो युवा ओवर एज हो जाता है। और उसके बाद सरकार निकालती है योजना कि आपको 17.5 से 21 वर्ष की उम्र तक युवाओं को इसमें भर्ती लिया जाएगा। तो जो युवा ओवर एज हो चुके हैं उन्हें मौका मिलेगा ही नहीं। एक कारण है युवाओं का विरोध करने का। और सरकार ने इस बात पर अमल किया है और जो आयु सीमा थी, जो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। युवाओं की हिंसा करने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि कोई युवा सुबह 3:30 बजे उठ के दौड़ता है, अपने आप को फिट रखता है, उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि वो देश की सेवा करे, बॉर्डर पर जाए। लेकिन अगर आप ऐसे युवा को कहें कि आप सेना में आइए और 4 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, तो ऐसा युवा इन बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर एक प्रबल भावना है देशभक्ति की। वह चाहता है कि वह भारत माता के लिए सीने पर गोली खाए, बॉर्डर पे मर जाए। ऐसे युवाओं को अगर आप कहें कि आप केवल 4 वर्ष आइए, नौकरी कीजिए, जाइए, तो युवाओं के विरोध प्रदर्शन का एक कारण ये भी हो सकता है। जी हाँ, ये मैंने 2 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। मेरे हिसाब से ये 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, और कारण हो सकते हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा।
अब मैं जो सरकार की योजना है उसके बारे में थोड़ा सा डील करके बताना चाहता हूँ। देखिए, सरकार इस योजना में जो युवा अग्निवीर के रूप में भाग लेंगे या अग्निवीर के रूप में नौकरी करेंगे, उन्हें 30,000 प्रति माह वेतन देगी और ये वेतन अंतिम चौथे वर्ष में 40,000 रुपये हो जाएगी। और जो 75% युवा नौकरी से बाहर होंगे उन्हें सरकार 12 लाख रुपए टैक्स फ्री देंगे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही सरकार उन्हें एक स्किल सर्टिफिकेट देगी और जो स्टेट पुलिस होता है, जो सरकारी नौकरियां होती है, उनमें सरकार उन्हें प्राथमिकता देगी। दोस्तों, इसके बाद मैं उन युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं जो हिंसा में शामिल है वो ऐसा ना करें। देखिए, आपके अंदर जो देशभक्ति की प्रबल भावना है उसकी हम सराहना करते हैं और सरकार भी ये समझती है कि जो युवा विरोध कर रहे हैं उसमें भी देशभक्ति की भावना है। परंतु अगर हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं और अगर कुछ मांग करें तो ये गलत बात है। भारत माता को ही नुकसान पहुंचाकर भारत माता से कुछ मांगना ये तो गलत है ना। तो हो सके तो अहिंसा का मार्ग अपनाएं। हमने कई उदाहरण देखे हैं जिसमें अहिंसा का मार्ग अपनाकर कई महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। तो ये हिंसा छोड़ दीजिए कि भारत माता के वीरों कहीं भारत माता के आंचल पे आंच ना आए, देखे रखना। तो दोस्तों, वीडियो यही तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मुझसे कुछ गलती हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।